नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद। कल से आगे की कथा प्रारंभ। उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार से की गई है। शौनक जी ने पूछा, महाराज, जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की और क्यों की? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरेः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। जीवों का कैसे कल्याण होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी अति मंद है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस पर उनके चित्त को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। वेद की भाषा जटिल है, तो उसे और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो, वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ की। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हुए और पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी महाराज ने पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के बाद जब आदर पूर्वक आसन देकर बैठाया, तब नारद जी मुस्कुराए बोले, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदर, पाराशस्यापत्यम पुमान पाराशरः। पाराशर ऋषि की संतति में जो हुए वह सब पाराशर है, तो व्यास जी को पाराशर कहकर संबोधित कर रहे हैं। हे पाराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन सा क्यों दिख रहा है? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं? आपकी दिनचर्या में भगवत सेवा पूजा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा? व्यास जी कहते हैं, नारद जी, आपने जो भी कुछ पूछा
वह सब ठीक चल रहा है। मेरे पूजा पाठ में कहीं कोई बाधा नहीं। मैंने जीवों के कल्याणार्थ बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी ना जाने क्यों मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ रहा। अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। अभी भी मेरे हृदय में एक आह्लाद जो होना चाहिए कि मैंने आज समाज के लिए कुछ किया, उससे पूर्ण संतुष्टि मेरे मन में नहीं है। और वह क्यों नहीं है, यह कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले, तो हम बता देते हैं। तब सूत जी कहते हैं, श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोले, आप कभी श्रीमद् भागवत की मूल पाठ प्रति में ध्यान दीजिए। इस प्रकरण में पहले केवल नारद उवाच कहा, लेकिन अब लिख रहे हैं श्री नारद उवाच। श्री अब लगाई, पहले नहीं लगाई, क्योंकि पहले केवल नारद जी बोल रहे थे। अब जो बोल रहे हैं वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा हैं। व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए नारद जी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए श्री नारद उवाच ऐसा पाठ देखने में आता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर भगवान ने ही परीक्षित को कहा। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो। इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। इसलिए वक्ता भगवत स्वरूप ही होता है। इसलिए अब नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। न यद्वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। नारद जी बोले, व्यास जी, हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। निष्कर्म में भी भगवान की प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं, उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा हुआ न हो। इसलिए व्यास जी महाराज, जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक ना तो आपको ही चैन मिलेगा, न तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों को उतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज, मुझे देखो। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त थी। उसने जब से मैंने होश संभाला, माँ के साथ ही जाता था। माँ संतों की सेवा में जाती, मैं साथ में जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता। महात्माओं के लिए जंगल से समिधाएं बीन कर लाता। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते तो उनका उच्छिष्ट प्रसाद मैं पाता। महात्मा लोग कीर्तन करते, नाचते, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा कर नाचता। महात्मा लोग कथा कहते तो मैं भी खूब चित्त लगाकर
भगवान की मधुर कथा संतों के बीच बैठकर सुनता। चातुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। संतों की संगति से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया और चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग तो चल पड़े, मैं भी उनके संग में चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, ए बच्चे, तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? मैंने कहा, महाराज मैं तो अब आपके साथ ही रहूँगा। संत बोले, नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के इकलौता बेटे हो। तुम्हारी माँ ने कितनी सेवा की, अब तुम्हें हम अपने साथ ले जाएंगे तो तुम्हारी माँ जीवन भर गाली देगी। इसलिए बेटा, या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर हमारे पास आओ, माँ आज्ञा देती है तो तुम्हें अपने साथ रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं, और माँ की यदि आज्ञा नहीं है तो माताजी जब पधार जाएं तब हमारे पास आना। जब तक माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर में बैठकर ही भजन करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराज जी से मंत्र लेकर चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा। 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहता था। मेरा अन्य बालकों की तरह खेलने में मन नहीं लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगीं। सदा हरि भजन में मस्त रहता। मेरी माँ ने जब मेरी यह स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा ना बन जाऊं। उनकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, और कुछ ना बन जाए उसकी उतनी चिंता नहीं करती। चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, जुआरी ना बन जाए, शराबी ना बन जाए, नेता ना बन जाए, आदि आदि कुछ भी बन जाए, पर बाबा ना बन जाए, यह डर बहुत लगता है। थोड़ा भी तिलक चंदन और कंठी धारण की, माला लेकर भजन किया कि माताजी घबराईं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मेरी माँ को मेरी चिंता होने लगी। घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात कहती, मेरे बेटे की जल्दी शादी करवा दो। बस मेरी बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं, मैंने जब माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन और ज़्यादा तेज हो गई। हे प्रभु, यह क्या झंझट है। अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माताजी पधारेंगी, सो ही भजन करके संतों के साथ चला जाऊँगा, और कहीं शादी करके मैया गई तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो मेरा पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में बीत जाएगा। क्या करूं हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था। माँ गाय दुहने जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी माँ को काट लिया। मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर करी, तेरी माँ मर गई, उसे नाग ने काट लिया। मैं सुनते ही गदगद हो गया। मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटकाकर आंसू बहाया, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार के लोग गाली देते कि माँ के मरने पर खुशी मनाता है। तो अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, भगवान का परम अनुग्रह मानकर माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहाँ ढूंढता उन्हें। ढूंढ कर परेशान, महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर दिखा। सरोवर पर मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पष्टो गतः समः।
पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छाँव में मैं बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। बैठ गया तो आसन जमाकर आंख बंद करके वही मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान करूं, भजन करूं, फिर आगे चलूं। परंतु वह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था कि हृदयासीन में सनेर हरे, भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया। मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। मेरी साधना सफल हो गई। मुझे लगा मेरी साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। मेरे आनंद का ठिकाना ना रहा और उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मुझे बड़ी घबराहट हुई कि देखते देखते अचानक भगवान कहाँ चले गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चीत्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु, क्या हो गया? मुझसे कौन सा दोष बन गया कि इतनी सुंदर छवि का दर्शन करते करते आप कहाँ गायब हो गए? जब मैं बहुत बुरी तरह रोया तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वश, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनधिकारी हो। इसी प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। मैं बोला, महाराज, जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने आए क्यों? मैं परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोटि में पहुंच जाता, तभी दर्शन देने आते। पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं तो उसके लिए छटपटा रहा हूँ, जैसे पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाए। आपने तो वह स्थिति मेरी कर दी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। भगवान बोले, बेटा, वह तो मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चटाई थी। अरे तू बालक है, विरक्त तो हो गया, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे, कदाचित तुझे मेरा दर्शन बहुकाल तक नहीं हुआ तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बनाकर चले गए। ना जाने कोई भगवान होते भी हैं कि नहीं, तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में ना जाग जाए, इसलिए मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चटा दी, स्वाद का चस्का तुझे लगा दिया। इसलिए अब तू भटकेगा नहीं और इसी स्वाद में डूबकर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छाँव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते सारा संसार जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के अंदर विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया तो उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनाकर पैदा किया। व्यास जी महाराज, कहाँ दासी पुत्र नारद और कहाँ ब्रह्मा पुत्र हो गया? यह उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। चातुर्मास के संतों के संग ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण दीवाना कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा।
संस्कारवश भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाए और शरीर छूट जाए तो अगला जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था से ही वह संस्कार तुम्हें जागृत हो जाएंगे। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया वह इस जन्म में फिर वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। नारद जी कहते हैं उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं भी अपने प्रभु के गुणगणों का गान करते हुए उनका भजनानुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमक ठुमक कर नाचा। मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु कीर्तन पर खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा कि बेटा, इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम का संकीर्तन करना और जगत में विचरण करना और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। व्यास जी, तभी से वीणा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूम रहा हूँ। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहाँ तो दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः यह मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाएं। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर कर दिया कि अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर्धान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूँगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही व्यास जी महाराज अपने सम्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए वेदव्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की यह दिव्य संहिता तैयार तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंसों को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा? पर वह तो ना जाने किसी गिरी गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा होगा। कहाँ ढूंढता फिरूं? तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों को तुम यत्र तत्र गाओ, गुनगुनाओ। शिष्यगण तब गाते हुए घूमने लगे। जहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे, अचानक उनके कान में भागवत का श्लोक टकराया, जो कोई गुनगुनाता हुआ गाता जा रहा था। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीर्तिकीर्तिः। मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गायें चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।
जो यह श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट वंशी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलें, देखें। परंतु विचार बदल गया। अरे, जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं? मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं? मुझे अपनाएगा कि नहीं? जो सुंदर है, स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका और पुनः अपने ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ, उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट वंशी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक व्यास जी के उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्यमय! बकी नाम पूतना का बकासुर की भगनी बकी, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर वाह प्रभु, सारे उस पापनी के उन पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया का किया है। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगाकर मुझे स्तनपान करा रही है। इसलिए लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, माँ यशोदा के समान उस पापनी पूतना को भी गति प्रभु ने प्रदान कर दी। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार ना करे, उनकी शरण में आना ना चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण ही अत्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरि का अर्थ हरण करने वाला। उस हरि ने उनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित्तचोर माधव के चरणों में चिपक गया, खींचे चले आए। अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार सुना दो। शिष्यगण बोले, हमें तो दो ही आते हैं। तो दोनों सुना दिए। और ज़्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ही दिव्य 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। बोले, कहाँ हैं आपके गुरुदेव? उन्होंने कहा, चलिए हमारे साथ। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खिंच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी ही शीघ्रता से खिंचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो भी चुंबक खींच लेता है, और कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या। जिस लोहे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से वह लिपटा हुआ यदि पड़ा हो, तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो, लोहे में बहुत ज़्यादा कीचड़ ना लगी हो, तो चुंबक तुरंत खींच लेगा, प्रभावशील होगा। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध हो, उसमें दुर्वासनाओं के वस्त्र ना लिपटे हों। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खिंच गया, चिपक गया, अपने आप को रोक न सके। निर्ग्रंथ थे, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी।
अज्ञान की भी ग्रंथियाँ होती हैं। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अज्ञान की ग्रंथियाँ हैं जिनके जीवन से खुल चुकी हैं। इसलिए निर्ग्रंथ अथवा संग्रह की भी ग्रंथियाँ जिनकी खुल चुकी हैं। बहुत से विरक्त भी कुछ न कुछ संग्रह की ग्रंथि बांध कर रखते हैं, पर सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है, कोई ग्रंथि उनके तन में नहीं, और तो और कौपीन की ग्रंथि से भी रहित उनके तन पर लंगोटी भी नहीं, संग्रह की भी कोई ग्रंथि नहीं, अथवा शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं। शिखा की ग्रंथि और सूत्र में भी ब्रह्मगाठ होती है। सारी ग्रंथियों से रहित हरि के गुणानुवादों ने ऐसे विशुद्धात्मा सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया। श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता से प्रमुदित हो उठे व्यास जी, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था। धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। यह प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। बैठाकर अपने पुत्र को भागवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परम उपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुँचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं, कई गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं, कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का यह हाल, यह दुर्दशा। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर। बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काटकर अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चला गया। सोचने लगा कि क्या किया जाए। काक उलूकन न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए।
तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में। पर प्रभु जिसे बचाना चाहें, जो करना चाहें, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज पांचों पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटे आकर सो गए। यह पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर पांचों द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। रात में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और पांचों का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। पांचों का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन, देखो, एक मांग रहे थे, मैं पांचों का सिर लाया हूँ। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, यह पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पाने देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या बैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करके रोने लगी। माता शिशूनां निधुनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी, दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गया। भगवान बोले, अर्जुन, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन, तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांधकर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो? इसे यहीं मृत्यु दंड दे दो। ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं। इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार, छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए वहीं मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी में बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हो गई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्चितामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को।
स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हुए हैं, और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिलाता। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गईं? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया, और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं यह नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरुमाता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंबन प्राप्त है, परंतु इनकी माँ कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है। यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता पर क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी हो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है। हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं, कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भाई मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज़्यादा उलझने लगी तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहें वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहणः मयैवो भयमामनातं परिपाह्यनुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में यह भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात तो जहाँ की तहाँ रही महाराज, मैं क्या करूँ? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो ऐसे समझो, युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ देना। छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना,
अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है। भगवान से ही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है महाभारत में। अर्जुन को तुरंत गीता का वह सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, ये भी मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मारकर भगा दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम तथा, एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे कुरूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। अब भगवान इधर पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना नहीं चाहता। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई, आज नहीं तो कल विदाई तो देना ही पड़ेगी। कब तक हम इन्हें अपने पास बांध कर रखें? हमें अब स्वार्थ त्याग कर द्वारका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिका जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर। एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है, दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए कि ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्य आश्रित भक्त है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब क्यों किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती है, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती है, कभी पितामह भीष्म को,
पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। पर उत्तरा देवी ने यह भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो। आप देख रहे हैं यह तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला आ रहा है और निश्चित ही यह मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच ना आ जाए, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट ना आवे। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं, कोई चिंता नहीं। तो गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब माँ की रक्षा हो। इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले, देवी बिल्कुल भयभीत न हो। अभय दान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक उनकी आँखों के सामने वहाँ चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया और परीक्षित की ओर अभय मुद्रा से आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आँखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। यह अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये 4 हाथ वाला कौन आ गया? और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वह निकलती नहीं है, विशेषकर बालकों की, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है। संसार का दृश्य कभी देखा ही कहाँ, गर्भ में ही ये 4 हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ गया और यह भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बस इसीलिए परीक्षित ने के चित्त में वह चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे हों। आज यह परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को। इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले ही विद्यमान थे और आज साक्षात प्रभु भी पधार गए। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में उत्पन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा। चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नैनों से बहने लगी। किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई। एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं और भगवान अभय दान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। मेरे वंश की रक्षा की है। यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुण गणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता,
कोई भी पार नहीं पा सकता। फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणगणों का गायन तो करते ही हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ, यह उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूँ, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए। उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगे। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु, यह बुआ बुआ कहकर मेरी आँखों पर मोह का पर्दा न डालो। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है, तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवत्ता भुलाकर केवल भतीजा मानकर रह जाती हूँ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन खड़े हो रहो और आज जो उद्गार हृदय में आ रहे हैं उन्हें कह लेने दो। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, अपितु नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् ना लक्ष्य से मूढ़दशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर कण कण में, अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? क्योंकि सबकी आँखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है। माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप माया का वह घूंघट ना उठाएं, तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूँ। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते। तो कथम पश्येम ही स्त्रियः, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह देवकी को भी नहीं। भगवान बोले, वह कैसे? तो कुंती जी बोली, देखिए, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा। भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ कर उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे। अवाक बने सब देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है, कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र। उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊँ, कब तक गिनाऊँ। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्श नासत्सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए, परंतु जब मुझे वापस मिला, मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विस्मारक था वह तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया।
गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आँखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडिम्बासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे पांचों बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया वह शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा। अनेक महारथी कल्पना नहीं की कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा, एक को भी आँच नहीं आने दी। पांचों के पांच सुरक्षित है। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकराकर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती है, प्रभु आप करते हुए भले ही ना दिखाई पड़ें, पर करते हुए आप ही हो, करते तो सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए हैं। इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही हूँ। क्या होना है क्या होगा वह मुझे मालूम है, करूँगा मैं, पर करते हुए तुम देखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा, सुनि सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा। पर फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने को भेज रहे हो? भगवान बोले, नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही है, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, ना हाथ में अस्त्र दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे भी रक्षिता, आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे वंशधर की रक्षा की है। प्रभु ये तो सबके आँखों के सामने अभी अभी घटना है। भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो? क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया आपने, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु जब जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र शाप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र भी खाली हो गया, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप भी हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं और जहाँ सुख साम्राज्य आया
सो ही आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ चलता हूँ। तो प्रभु, मैं तो यही वरदान मांगती हूँ कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हों और सुख समृद्धि आते ही छोड़कर चले जाते हों, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहें, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत ना हो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले, जय हो बुआ जी। कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट होगा। लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वरप चाहती हैं। कुंती मैया कहती है, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शनम। जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती है कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी की बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पर पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हो। जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभो, याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे। मैया ने कान पकड़कर आपको ऊखल से बांध दिया था। कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मैं चिंतन करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी जिसके भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज ऊखल में बंधा हुआ रो रहा है, कांप रहा था। कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व है। कोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशासु कलिलाम जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि यह कैसा भगवान जो ऊखल में बंधा रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और वह परमात्मा खुद बंधा हुआ है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है, मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु, अब एक ही प्रार्थना है, स्नेह पास मिमम छिंधी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है, और वृष्णि वंशियों यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा ना हो, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब ये दृश्य भावना प्रकट की, दिव्य भावना प्रकट की, तो भगवान गदगद हो गए। प्रसन्न होकर बोले, बुआ, यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज़ मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं, दुख। भगवान तो आनंद सिंधु सुखराशि हैं, वे दुख कहाँ से देंगे। जो साक्षात सच्चिदानंद है वह दुख देगा भी, देना भी चाहे तो कहाँ से देगा पाएगा, उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे, वह कहाँ दे पाएगा, क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा
कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव ही नहीं, इसलिए भगवान ने स्वयं को दे दिया कि बुआ हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक तो लिया। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शेष कथा कल।